दोस्तों आप लोग जब क्रेडिट बी से पहला लोन लेते हैं, लोन लेकर आप जब चुका देते हैं, उसके बाद आप जब दूसरा लोन लेने जाते हैं तो आपको जब वो लोन रिजेक्ट हो जाता है, ये किस वजह से रिजेक्ट होता है आज मैं आपको ये बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। चैनल को नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। लोन से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मुझसे चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप का लिंक। आप वहां से मुझे लिंक से आप मुझे व्हाट्सएप डायरेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं कि काफ़ी लोग क्रेडिट बी के बहुत पुराने कस्टमर हैं और कुछ बहुत नए कस्टमर रहते हैं। जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों आपकी कि प्रॉब्लम, आप लोग पहले लोन ले चुके रहते हैं, दूसरी बार आप कभी भी लोन को ट्राई करने जाते हैं, मतलब दूसरी बार अगर आप रीअप्लाई करते हैं तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। ज़्यादातर केस में ऐसा ही देखा गया है। आपको मैं कुछ सैंपल दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर कुछ इस तरह का आपको आता है कि आपका लोन रिजेक्ट हो गया। तो दोस्तों ये लोन रिजेक्ट क्यों होता है? आप लोगों का यही सवाल मुझसे बार बार पूछते हैं आप लोग। आज मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि दोस्तों आप कभी भी अगर क्रेडिट बी से लोन लेते हैं, मान लीजिए आपने 5,000 का कोई लोन लिया। 5,000 का लोन लेने के बाद आप क्या करते हैं, आपका वो ईएमआई मान लीजिए वो 3 महीने का ईएमआई होता है, तो आप 1 महीने ईएमआई देने के बाद वो 2 महीने का ईएमआई आप एक बार में फुल क्लोज कर देते हैं। तो फुल क्लोज करने से ये लोन आपको दोबारा नहीं मिल पाती है। इस वजह से आपका लोन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों कभी भी दोस्तों आप क्रेडिट बी से लोन लें, आपका जितना भी ईएमआई बनता हो 5 महीने का 6 महीने का, वो लोन ईएमआई जो है वो आप जिस दिन आपका ड्यू डेट रहता है उसी दिन आप पे कीजिए। उससे पहले आप पे मत कीजिए। अगर उससे आप पहले पे कीजिएगा तो आपको दोबारा लोन मिलने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं और आपका लोन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि लोन मैंने क्रेडिट बी का जो लोन था वो मैंने समय से पहले ही चुका दिया। यही सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो ई नैच होती है, मतलब जो लोन की ईएमआई डेट होती है, उस डेट पर आप जितनी बार आप ईएमआई भरिएगा उससे अच्छा आपका सिबिल होता है। तो यहाँ पर आप क्या करते गलती, आप ये सारे अमाउंट को, आपकी अगर 6 महीने की ईएमआई बनती है या 3 महीने की, अगर 3 महीने की बनती है तो आप एक बार में आप 3 महीने का ईएमआई एक बार में दे देते हैं, तो दूसरे बार आपको वो लोन नहीं मिलती। या अगर आपको 6 महीने का ईएमआई बताया जाता है तो आप 2 महीने 3 महीने देने के बाद 3 महीने का ईएमआई एक ही बार में दे देते हैं, जिससे आपको कि लोन मिलने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं या आपको वहाँ से लोन नहीं मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों क्रेडिट बी से आप कभी भी अगर लोन लेते हैं और आपको बड़ा लोन चाहिए तो आपको उनकी जो मेथड है वो आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। मतलब आपकी अगर 3 महीने की ईएमआई है और जिस डेट को, मान लीजिए आपकी 3 महीने की ईएमआई है और 10 तारीख की डेट पे है, तो आपको 3 महीने का ईएमआई 10 तारीख को ही, प्रत्येक मंथ की जो 10 तारीख पड़ेगी वही 10 तारीख को ही आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आपने कभी 7 तारीख को 8 तारीख को कर दिया, या मान लीजिए आपने एक ईएमआई 10 तारीख को किया और 2 ईएमआई 10 तारीख को, अगले मंथ का 10 तारीख को कर दिया, तो आपने जो 2 ईएमआई एक बार में पे किए, इससे आपके सिबिल पे इफेक्ट होता है। मतलब वो सिबिल जनरेट पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं हो जा पाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको लोन, देखिए दोस्तों, अगर पर्सनल लोन आप लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा। पर्सनल लोन अगर आपको इमरजेंसी की में आवश्यकता होती है पर्सनल लोन लेने की, तभी आप पर्सनल लोन ले दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे दोस्तों। नमस्कार।